वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हूं आपका टीचर हारून और आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह से बना हुआ है और उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आइए हम मिलकर स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। एलिमेंट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, कार्बन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड देखें, जूस देखें, क्लाउड्स देखें, ये एक दूसरे से कितने डिफरेंट है क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं। और अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। ज्यादातर हमें जो एलिमेंट्स हमें अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं वो किस चीज के बने हैं, सॉलिड के। अपने रूम में देखें, आपको ज्यादातर चीजें किस स्टेट में नजर आएंगी, सॉलिड स्टेट के अंदर नजर आएंगी। यहाँ पर देखें, हमारे पास ये आयरन है, किस स्टेट के अंदर मौजूद है, सॉलिड स्टेट में। ये सल्फर है, ये गोल्ड है, किस स्टेट में मौजूद है, सॉलिड स्टेट के अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अ वेरी फ्यू आर प्रेजेंट इन लिक्विड। बहुत कम है आपको लिक्विड स्टेट के अंदर भी नजर आएंगे अपने इर्द गिर्द। अगर आप देखें, अनलेस एंड अनटिल आप किसी बीच के ऊपर मौजूद नहीं है, आपको सारी चीजें जो है वो ज्यादातर सॉलिड की फॉर्म में नजर आएंगी। लिक्विड की फॉर्म में बात करें, ब्रोमीन जैसे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। एक एलिमेंट है हमारे पास मरकरी, ये लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद है। और बाकी जितनी है दे एग्जिस्ट एज ए फॉर्म ऑफ गैसेस। बाकी जो है वो गैसेस की फॉर्म में, जैसे ये आपके पास गैसेस की फॉर्म में। और जो आप एयर इनहेल कर रहे हैं ये किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में है। ऑल दिस एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। यहां से हम सीखते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो किस चीज से बने हुए हैं, एटम से। अगर आपसे पूछे कि एलिमेंट्स किस चीज से बने हैं, एलिमेंट्स बने हैं एटम से। हमें यहाँ पर जो चीज सीखनी है वो एटम्स के बारे में सीखनी है कि कैसे डायमंड बना है, कैसे कोई जूस के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद है वो कैसे हैं, क्लाउड्स के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है वो कौन से हैं, किस चीज से बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। व्हाई एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एलिमेंट्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट कैसे हैं? अगर हम देखें सल्फर को, सल्फर बहुत ज्यादा डिफरेंट है गोल्ड से। ये हमारे पास सल्फर है, ये गोल्ड है, एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। गोल्ड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रोमीन। गोल्ड जो है इस ब्रोमीन से कितना ज्यादा डिफरेंट हमें नजर आता है। वो लिक्विड स्टेट में मौजूद है और वो सॉलिड स्टेट में मौजूद है। कलर का डिफरेंस और बहुत सी चीजों का डिफरेंस है, नंबर ऑफ एटम्स का डिफरेंस है। आयरन इज अ हैवी मेटल। यहाँ पर आयरन देखें, ये मेरे पास हैवी मेटल है। जिंक मेरे पास लाइट मेटल है। और मेटल्स आर शाइनी एंड लस्ट्रस, का मतलब जो बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। ये देखें एल्युमिनियम को, ये कितना ज्यादा शाइन कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, वो हमारे पास डल फॉर्म में होते हैं। और अगर हम मेटल्स की बात करें तो ये ज्यादातर हमारे पास शाइनी फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल्स में कौन कौन से, फॉर एग्जांपल सल्फर, ये हमारे पास डल फॉर्म में है। कार्बन भी हमारे पास डल फॉर्म में हमें नजर आता है। ये हमने देखा कि एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं। अब हम सीखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में कि एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले बात किसने की और कहां पर बात हुई। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात करें तो आइडिया ऑफ एटम वाज फर्स्ट गिवन ग्रीस के अंदर। इन मोहतरम का क्या नाम है जिन्होंने एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात की? इसका नाम है डेमोक्रिटस। इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया एटम्स के बारे में। इन्होंने क्या कहा कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी हम देखते हैं अपने अराउंड, ये सारे के सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। और इन टाइनी पार्टिकल्स का नाम क्या है? एटम्स। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनका नाम क्या है? एटम्स। एटम्स मीन्स अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। और उन्होंने कहा एटम एक ऐसी चीज है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे छोटी जो चीज है वो एटम्स। अभी तक का यही कॉन्सेप्ट है कि
एटम जो है सबसे ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स है और इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे मिस्टर जॉन डेल्टन साहब हैं, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, चेक किया कि वाकई में ही इस शख्स ने ठीक बात की है कि नहीं की। सो उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी वो हम देखेंगे। सो डेल्टन की बात करें, अराउंड 1800 इंग्लिश केमिस्ट और उनका नाम क्या, जॉन डेल्टन, परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। ये मोहतरम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और वो क्या चीज प्रूव कर रहे हैं, हिज एक्सपेरिमेंट प्रूव द एविडेंस ऑफ एटम्स। एटम्स के एविडेंस के बारे में बात कर रहे हैं, सबूत के बारे में बात करें कि हाँ जी भाई एटम एग्जिस्ट करता है और ये सबसे टाइनी पार्टिकल है। सो उन्होंने इस चीज का सबूत दिया। ही शोड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। उन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि मैटर किस चीज का बना होता है, एटम्स का। सो डेल्टन ने जो सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर बयान किया वो कुछ इस तरीके से करके था और आगे हम मजीद देखेंगे इसके बारे में भी। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट परफॉर्म द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब साइंटिस्ट कुछ जमा हुए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू हुए कि भाई डेमोक्रिटस, डेल्टन जो ये बात कर रहे हैं कि एटम सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, हम चेक करते हैं भाई कि आइदर ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि नहीं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मैं लास्ट में आपसे ये चीजें पूछूंगा, अभी तो बड़े गौर से सुने। सो जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपने मुझे लास्ट में जरूर जवाब देना है। हम विद इन द सेकेंड्स हम अपने कॉन्सेप्ट को वेरीफाई कर लेंगे कि क्या हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं समझ आया। सो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, उन्होंने गैस को पास किया। एक गैस ली, ही पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैस। उस गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, ये देखें ये मैंने बैटरी लगाई और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। और हमने जो मद्देनजर चीज रखनी है वो लो प्रेशर। हम वैक्यूम लगा के प्रेशर को लो कर सकते हैं। इस ट्यूब के साथ हम वैक्यूम लगाएंगे और प्रेशर को हम लोग लो कर लेंगे, ठीक है। वैक्यूम क्या चीज होती है, जो अंदर से एयर को खींच लेती है, सक कर लेती है, उसको हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम हम इस ट्यूब के साथ लगा लेंगे। ओके, सो दे डिस्कवर्ड दैट एटम्स आर नॉट द स्मॉलर पार्टिकल। अब यहाँ पर रोला पड़ गया कि भाई जी एटम जो है अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, यानी कि वो जो डब्बा पेश किया गया था मिस्टर डेल्टन ने कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये है, वो अब इस चीज के बारे में कह रहे हैं साइंटिस्ट के भाई ये स्मॉलेस्ट नहीं है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मौजूद है। और ये शॉकिंग न्यूज जो है पूरी मीडिया के ऊपर फैल गई और कहा गया कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है तो फिर इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर भी कुछ मौजूद है। वो क्या है, एटम्स इज मेड अप ऑफ अ स्मॉलर पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन मौजूद है और प्रोटॉन मौजूद है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं, अब ये साइंटिस्ट इस बात के ऊपर कह रहे हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर मौजूद हैं। सो अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट आ गया वो ये कि हम देखें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये कैसे होते हैं। सो उन साइंटिस्ट ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कहलाते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कहलाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये ब्लू में प्रोटॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और इसके अलावा उन्होंने क्या चीज प्रूव की, उन्होंने कहा जो प्रोटॉन है वो 1836 टाइम्स ज्यादा हेवियर है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एक न्यू बॉर्न बेबी है तो प्रोटॉन क्या है, एक लाइक रेसलर देखे ना, पहलवान, हाँ वो प्रोटॉन का एक पहलवान है। यानी कि इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज्यादा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, वो एक टाइनी पार्टिकल्स है, इट्स लाइक अ स्मॉल कॉइन, और उसका आप मुकाबला करवा लें एक ह्यूज बड़े पत्थर के साथ। हाँ, तो प्रोटॉन ऐसे ही है, 1836 टाइम ज्यादा हेवियर है किससे, इलेक्ट्रॉन। सो हाउ डिड दे नो अबाउट दिस थिंग। सो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, हाउ डिड दे नो। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया डेफिनेटली, और उस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और जहां कहा आता है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ। सो प्रोटॉन्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज था पॉजिटिव, और किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चीज अट्रैक्ट हो रही है उसके ऊपर तो नेगेटिव ही चार्ज होगा, और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ
चीज अट्रैक्ट हो रही है उसके ऊपर तो पॉजिटिव ही चार्ज होगा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है और इसके ऊपर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये पोटेंशियल यहाँ पर अगर करें तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है। सो ये पॉजिटिव सारे किसकी तरफ आगे, नेगेटिव की तरफ, और ये नेगेटिव सारे किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ। इस तरीके से करके उन्होंने इस चीज को प्रूव किया। सो अब हम इसको क्विकली रिवाइज करेंगे और आपने मुझे इस चीज के आंसर देने हैं। मैं क्वेश्चन करूंगा और आपने उसका आंसर देना है। सो एलिमेंट्स किस चीज से बने होते हैं, एटम से। और एटम्स किस चीज से बने हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, discharge tube experiment. So this is all about the introduction of structure of atoms. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे।